The prophet stories are amazing. We like to hear the prophet stories. We like to hear the prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशा अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सन ईसवी में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद की तबाही के बाद समूद का कबीला सबसे ज़्यादा ताकतवर और जल्लाल वाला था। वो लोग बुतों की इबादत भी करने लगे। जैसे ही उनकी दौलत बढ़ी, उनके बुरे तौर तरीके भी बढ़ गए। समूद के लोगों ने पहाड़ों के बाहर बड़ी इमारतें और खूबसूरत घर तामीर कर रखे थे। चौंका सालिम आदमी इन पर हुकूमत करते थे, इसीलिए जुल्म और दहशतगर्दी भी आम हो गई। इनमें एक सालेह अलैहिस्सलाम भी थे। आप अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत, पाकीज़गी और नेकी की वजह से मशहूर हो गए। आप अलैहिस्सलाम को अपने लोगों से बहुत इज्जत मिलती थी, तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक नबी के तौर पर चुना। अब मुझे आप अलैहिस्सलाम के कबीले का नाम कौन बता सकता है? मैं बता सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम समूद के कबीले से थे। माशा अल्लाह, तुम्हें तो पता है। आप अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बाद 8वीं नस्ल में से थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बुलाया और किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराने का कहा, जबकि उनमें से कुछ ने आप अलैहिस्सलाम का यकीन ना किया और अपने अल्फाज और हरकतों दोनों से उन्हें नुकसान पहुंचाया। ऐ साले, तुम हम लोगों में से अच्छे हो और अक्लमंद हो। तुम हमारे सरबराह हो सकते हो, लेकिन तुम हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और हमारे खुदाओं की इबादत ना करने का कह रहे हो। हम परेशान हैं। वो लोग बगैर किसी वजह के अपने खुदाओं की इबादत करना चाहते थे, जैसा कि उनके पहले बाप दादा ने किया था। तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को खुद को सच्चा साबित करने के लिए उनसे कहा कि अगर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, तो वो उन लोगों को मौजज़ा करके दिखाएं। अपने रब से कहो कि इस चट्टान से ऊँटनी बनाए जो 10 महीने की हामला होनी चाहिए, लंबी और पुरकशिश भी होनी चाहिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर अल्लाह ताला उनकी इल्तिजा कबूल कर लेंगे तो क्या वो लोग ईमान ले आएंगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वो एक बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। हाँ, मगर अल्लाह ताला के लिए ये करना बहुत आसान है, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा करने के लिए एक ताकत अता की। अल्लाह ताला ने एक पुरानी सी चट्टान को हुक्म दिया कि वो तकसीम हो जाए और एक बड़ी मुनफरिद 10 महीने की हामला ऊँटनी वहाँ से नमूदार हुई। ऊँटनी समूद के लोगों के दरमियान रहने लगी और अनकरीब उस ऊँटनी ने एक और बच्चे को पैदा किया। कुछ लोगों ने अल्लाह का ये मौजज़ा देखा तो अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, क्योंकि वो लोग पहले इसका वादा कर चुके थे, जबकि बाकी लोगों ने इस ऊँटनी से नफरत करना शुरू कर दी, क्योंकि ये ऊँटनी उनको सालेह अलैहिस्सलाम और उनसे किया वादा याद दिलाती थी। वो बहुत मगरूर थे। उन्होंने मौजज़ा देखने के बाद भी यकीन क्यों न किया? हाँ, वो बहुत बुरे और नाशुक्रे थे। मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या हुआ। ऊँटनी बहुत बड़ी थी, इसीलिए इसे बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत होती थी और अपने बच्चे और समूद के लोगों के लिए भी बहुत सारा दूध देने की ज़रूरत होती थी। इस वजह से समूद के लोग अपने लिए और अपने जानवरों के लिए पानी आसानी से हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन ऊँटनी इतना दूध ज़रूर दे देती थी कि समूद के तमाम लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते थे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने
उन लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिया करेगी और अगले दिन समूद के लोग इस कुएं से पानी पिएंगे। यहाँ बजाय इसके कि वो ऊँटनी पर रहम खाएं, उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने का इंतखाब किया। यहाँ तक कि काफिरों ने आप अलैहिस्सलाम को ललकारा कि अगर आप अलैहिस्सलाम नबी हैं तो अल्लाह की सज़ा इन तक लेकर आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए कि वो लोग ऊँटनी को मार न दें, तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें फौरन आगाह किया कि इस मौजिज़े की निशानी को ना मारें और इसे अल्लाह की ज़मीन से खुराक आराम से लेने दें। मगर काफिरों ने आप अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी। इनमें से कुछ औरतों ने 9 काफिर मर्दों को कायल किया कि वो ऊँटनी और इसके बच्चे को मार दें। हाँ, वो बहुत बुरे लोग थे। वो इस मौजिज़ाती ऊँटनी को कैसे मार सकते थे जो इतनी मासूम है? वो बेदिल लोग थे। उन्होंने ऊँटनी को गौर से देखा और इसकी तमाम हरकत का मुशाहिदा किया, यानी गौर व फिक्र किया। जैसे ही ऊँटनी कुएं के पास पानी पीने के लिए आई तो उन्होंने तीर से इसकी टांग पर निशाना लगाया। उस ऊँटनी ने फरार करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। बाकी लोगों ने ऊँटनी का पीछा किया और इसके टांग में तलवार मारी। जैसे ही वो जमीन पर गिर गई तो उन्होंने उसे मार डाला। कातिलों का इस्तकबाल गाने बजाने, शेर व शायरी और हीरो से किया गया और इस तरह इन्हें काफी दाद दी गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके तकब्बुर पर बहुत उदास थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि वो अपने किए पर अल्लाह से माफी मांगे और इसके लिए उनके पास 3 से 4 दिन है और वो अपना रवैया बदलें, वरना एक बहुत बड़ा अजाब इन सब को तबाह कर देगा। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का इत्तबा ना किया। उन्होंने पूछा, 3 दिन क्यों? अजाब को जितनी जल्दी हो इसको आने दो। क्योंकि इन्हें लगता था कि इनका ऊंची पहाड़ी पर पत्थर से बना हुआ मजबूत घर किसी भी किस्म की कुदरती आफत से इन्हें महफूज रखेगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो बुराई को खुद तक ना लेकर आए और अल्लाह से माफ़ी की तलब करें, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। उन लोगों ने जवाब दिया, हम भी देखें कि तुम हम पर कौन सी बुराई लेकर आओगे। यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी मारने तक का मंसूबा बनाया। वो लोग इस हद तक मगरूर कैसे हो सकते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह का अजाब कब तक आ रहा था? फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम और इनकी पैरवी करने वालों को हुक्म दिया कि वो इस जगह से दूर चले जाएं और कभी वापस ना आए। आखिरकार वो दिन आ गया जिस अजाब का जिक्र किया गया था। पहले दिन उनके चेहरों का रंग पीला हो गया, दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए और तीसरे दिन उनके चेहरे काले हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी इस बुरी हरकत पर कुछ बुरा होने वाला है, मगर फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला से माफी ना मांगी। उन्होंने अपने मजबूत पत्थर के घरों में छुपने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें तबाह करने के लिए एक मुनफरिद सजा भेजी। अचानक से एक बहुत बड़ी और ताकतवर गर्ज की आवाज सुनाई दी और वो एक इतनी बुरी आवाज की लहर थी कि इस आवाज ने मौके पर ही सबको मार दिया और हर चीज को तबाह करने के लिए हिला कर रख दिया। उन लोगों के महसूस करने से पहले कि इनके साथ क्या हो रहा है, वो तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें बस एक आवाज से तबाह कर दिया। क्या ये एक इतना ताकतवर हथियार है? अल्लाह ताला के लिए सिर्फ आवाज को ही इतना बड़ा हथियार बनाना बहुत आसान है, पर जिन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम पर यकीन किया वो सब महफूज थे। आज के लिए हमारे नबी की कहानी मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह अगली बार हम और नबियों की कहानियों से लुत्फानंदोज होंगे। शुक्रिया। The Prophet Stories. If you like our videos, to support Iqra Cartoon, please share and subscribe to our channel.